पूर्व संध्या रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर की ये परंपरा रही है। जैसा कि हमने पहले बताया कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर की ये परंपरा रही है कि वो शहर में एक कवि सम्मेलन का आयोजन, साहित्यिक आयोजन करती है। इस संस्था के तमाम पदाधिकारी मंच पर मौजूद हैं और इस साल के कवि सम्मेलन के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये माइक भी बिल्कुल तैयार है, फूलों से सजा हुआ माइक है, तैयार हो गया है। कुछ देर बाद कवि आएंगे, औपचारिक उद्घाटन होगा और उसके बाद फिर कवि सम्मेलन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। बहरहाल इस पूरी परंपरा को लेकर जिन्होंने शुरू किया, रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर जिन्होंने इस संस्था को शुरू किया, उनसे बात करते। संस्थापक अध्यक्ष हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, उनसे बात करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्ष चैनल में। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर और ख़ास तौर पर ये जो कवि सम्मेलन जो आप लोग करते हैं? रोटरी क्लब रायगढ़ ग्रेटर राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए विगत कई वर्षों से कवि सम्मेलन के आयोजन करती है अखिल भारतीय स्तर पर, जिसमें ये हमारा 10वां कवि सम्मेलन आज होने जा रहा है। 2001 से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। बीच में कोविड की वजह से हम लोग नहीं कर पाए 2-3 साल, और ये परंपरा हमेशा राष्ट्रभाषा को बढ़ाने के लिए की जाती है, हिंदी को बढ़ाने के लिए की जाती है। इसके लिए हमारे सारे सदस्य संकल्पकृत हैं। जी हमने देखा है, शहर ने देखा है, इस अंचल ने देखा है कि यहाँ कुमार विश्वास जैसे बड़े कवि भी आपके मंच पर आए हैं। तो बताएंगे किस तरह का वो एक दौर था और अब चूंकि कोविड के बाद एक नया दौर शुरू हो रहा है, फिर से हम अपने सामान्य जीवन में वापस लौट रहे हैं। कुमार विश्वास और देश के जाने माने बड़े बड़े कवि विष्णु सक्सेना जी, अरुण जेमनी जी, बहुत से कवि हमारे मंच को शोभायमान किए और बहुत अच्छा मतलब कवि सम्मेलन हुआ है। कविता प्रेमियों ने जमकर इसका आनंद लिया है और हिंदी को बढ़ाने के लिए ही हम लोग इस काम को करते हैं कि राष्ट्रभाषा का जो संचार है वो बहुत तेज़ी से बढ़े। आज दैनिक उपयोग में हिंदी बहुत कम आती है क्योंकि आप कागज़ों पर जो लिखते हैं सब अंग्रेजी में लिखते हैं। मोबाइल का युग आ गया है, इसमें लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, बल्कि कहा जाए अंग्रेजी में भी इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश को हिंदी में ही लिखा जाता है और चूँकि मोबाइल सब चालू रखते हैं और मोबाइल अगर 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो ऐसा लगता है कि उस आदमी की सांस रुक गई है। आज इस मंच पर एक ऐसा कवि आपको कविता सुनाएगा जो मोबाइल को बंद करने की कलाएं आपको देगा कि मोबाइल को क्यों बंद करना चाहिए, किस लिए बंद करना चाहिए। मोबाइल के फ़ायदे तो आपको बहुत से पता है, लेकिन मोबाइल के नुकसान आपको नहीं मालूम है। उसको बताने के लिए एक मतलब हास्य कवि हमारे बीच में आएंगे। अभी हमारा काउंटडाउन चालू हो गया है। हम इंतज़ार कर रहे हैं रायगढ़ की जनता का कि हमारे सभागृह में आइए, निगम के ऑडिटोरियम में पधारिए। कवि थोड़ी ही देर में हमारे मंच पर होंगे। हमारे मुख्य अतिथि माननीय उमेश पटेल, विशिष्ट अतिथि प्रकाश नायक जी विधायक, जानकी काटजू जी, निराकार पटेल जी, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी और हमारे असिस्टेंट गवर्नर प्रीतपाल सिंह टुटेजा जी, ये सब अभी 10 से 15 मिनट में सब यहाँ पर उपस्थित होंगे और कार्यक्रम को प्रारंभ कराएंगे। जी तो रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर की तरफ से एक औपचारिक न्योता भी दे दीजिए जनता को। हालांकि आपने कह दिया है, लेकिन एक औपचारिक न्योता होता है कि भाई आइए। हम लोग पिछले 10 दिनों से रेडियो मिर्ची, हर्ष चैनल और यहाँ का स्थानीय जो समाचार पत्र है जो बहुत पुराने हैं, केलो प्रवाह, उसके माध्यम से हम बराबर सूचना दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये कवि सम्मेलन आयोजित है, जिसमें देश के नामचीन कवि शिरकत करेंगे। आप सभी यहाँ पर आइए और कविता को सुनिए, देश प्रेम जगाइए। आज हम लोगों ने जो यहाँ थीम भी रखी है वो नेशनल एंथम के हिसाब से रखी है, क्योंकि कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। हमारे साथ हैं रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर के अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष हमारे साथ हैं उमेश थवाइत। उनसे बात करते हैं। उमेश जी बताइए, इस साल का दारोमदार, हालांकि तमाम साथी आपके साथ हैं इस पूरे आयोजन में, लेकिन दारोमदार अध्यक्ष के कंधे पर है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे सभी साथीगण मिल करके अपन इस प्रोग्राम को हर साल हमेशा करते आए हैं और हमारे सभी सदस्य आज हमारे साथ अभी भी हैं। और हम लोगों ने जो इसके आयोजन में जो बीड़ा उठाया था उसके लिए अपन सभी तरह की विधाओं के
हास्य के हैं, वीर रस के हैं, गीतकार हैं, सभी विधाओं का हमने इसमें समावेश किया है और निसंदेह आप सभी को यह बहुत पसंद आएगा। तो बिल्कुल, जब इतनी मेहनत से सारी चीज़ें तैयार होती हैं और ये कहते हैं कि रुच के चीज़ें तैयार करना, तो वो उस तरीके से तैयार हुई है और उसे लेकर बहुत कुछ यहाँ की जनता को, जो काव्य प्रेमी लोग हैं, उनको मिलेगा। और रायगढ़ की ये परंपरा रही है कि कविता जो है, काव्य सम्मेलनों का, कवि सम्मेलनों में जो है उसके लिए जगह नहीं बचती लोगों को बैठने की, और वो स्थिति हमेशा रही है। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि जब कवि सम्मेलन जब पूरे शबाब पर पहुँचेगा तो ये पूरा ऑडिटोरियम भरा होगा। बहरहाल, हालांकि वो हैं रोटरी गेटर के सदस्य, जैसा कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने बताया, लेकिन एक कलाकार हैं और एक बेहद संवेदनशील दर्शक भी हैं। उनसे बात करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी से। मनोज जी, आपके पास आऊँगा और ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरा का पूरा जो एक कार्यक्रम है, एक दर्शक के तौर पर, आयोजक के तौर पर नहीं, एक दर्शक के तौर पर आप किस रूप में देखते हैं इसको आप? जैसा कि सभी को मालूम है, पूरी जनता को मालूम है कि रोटरी क्लब हमेशा ही हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शहर के साथ सज्जा के क्षेत्र में और विभिन्न जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, सभी क्षेत्रों में रोटरी क्लब हमेशा अग्रणी रही है, हमेशा जनता की सेवा करती रही है। इसी क्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कवि सम्मेलन का आयोजन है। ये कवि सम्मेलन, जैसा कि बताया गया, कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए है। मैं कहूँगा कि ये सिर्फ हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे समाज का जो सांस्कृतिक विकास का दौर होता है, उसकी एक बहुत अच्छी कड़ी है। इससे हमारे सांस्कृतिक विकास को भी बहुत अच्छा बल मिलता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और रायगढ़ की जो एक तासीर है वो कला, संगीत, साहित्य की रही है और उसका जो असर हम देखते हैं इस तरह के आयोजनों में देखते हैं। और सबसे बड़ा जो हम एक स्वरूप देखते हैं, ऐसी संस्थाओं का देखते हैं जो ऐसे कार्यक्रमों को लेकर हमारे बीच आते हैं और जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि सामाजिक गतिविधियों में लगातार रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर के तमाम साथी जुटे रहते हैं साल भर तक। कोविड के लगभग 2.5 साल इस तरह के आयोजनों को लेकर बड़ी दिक्कतें रहीं। उसके बावजूद कोविड में, लॉकडाउन के दौर में भी ऐसी संस्थाओं ने मानव सेवा के लिहाज से बहुत ऐसे काम किए जिसे हमेशा याद किया जाएगा। बहरहाल, अब हम कोविड के दौर से बाहर निकल चुके हैं और आज हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये कवि सम्मेलन के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और ये तमाम साथी जो है रायगढ़ रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर के, वो इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले लगभग 15 दिनों से लगातार लगे हुए हैं। और मैन टू मैन मार्किंग जो कहते हैं, तो तमाम कवियों को बुलाना, उनके लिए सारी व्यवस्था करना, ये तो खैर जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ऑडिटोरियम तक आमंत्रित करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उसमें सब साथी लगे हुए थे, यहाँ की तैयारियों में लगे हुए थे। यहाँ की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, बस कुछ देर बाद अतिथि यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद शुरू होगा कवि सम्मेलन रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर का। और वो आप देख सकते हैं हर्ष चैनल के 8 नंबर पर, तो बने रहिए हर्ष चैनल पर। से मौजूदा अध्यक्ष उमेश थवाइट जी से। और अब हम बात कर रहे हैं 2 ऐसी शख्सियत से जिन्हें ना केवल रायगढ़ शहर बल्कि रायगढ़ जिला, अविभाजित रायगढ़ जिला और कला और संगीत से रुचि रखने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो पहला नाम पूरे सम्मान के साथ ले रहा हूं प्रोफेसर अंबिका वर्मा सर का, और दूसरे हमारे सहन राजेश डेनियल जी। दोनों हर्ष चैनल पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। और ये कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सेकेंड बेल हो चुकी है, सेकेंड बेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अंबिका वर्मा सर से। सर, ये बताइए, जिस तरीके से रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर ने ये परंपरा शुरू की थी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? रायगढ़ तो कविता का शहर है और इस शहर ने हिंदी कविता को एक ऐसा ऋषि व्यक्तित्व दिया है जिसे सब जानते हैं और जो छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं।
पद्मश्री कीर्तिशेष मुकुटधर पांडे की नगरी है ये, और इसकी मिट्टी में कविता की तासीर है। और हर वर्ष ये शहर ऐसी सौंधी सौंधी कविताओं से धड़कता है। और आज की ये जो रात है निश्चित रूप से हमारे रायगढ़ के रसिक श्रोताओं को रस विभोर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से इस कोशिश के लिए, इस प्रयास के लिए, इस आयोजन के लिए जितने भी आयोजन करता है, और विशेष रूप से रोटरी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस आयोजन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए। जी बिल्कुल होते रहना चाहिए सर। और मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए राजेश डेनियल सर, और इनसे जानते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे आयोजन, साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन लगातार होते रहे हैं जिनके साक्षी बने हैं राजेश डेनियल सर। उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपको ये आपसे जानना चाहेंगे, रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर का जो आयोजन है, जो परंपरा 10 साल पहले शुरू हुई थी, 10-12 साल पहले, कोविड के कारण बीच में गैप आया, और ये एक बार फिर रिचार्ज हुआ जा रहा है इस आयोजन के जरिए गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले। हिंदी साहित्य में कविता एक ऐसी विधा है, एक ऐसा माध्यम है जो मन को सुकून देती है, मन के जज्बातों में हलचल पैदा करती है। और निश्चित रूप से आज की जो मसरूफियत भरी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में इंसान अपने कामों के प्रति इतना ज़्यादा व्यस्त है, इतना ज़्यादा मसरूफ़ है, और उस पर इतने अधिक तनाव की स्थितियां हैं, इतना स्ट्रेस है कि वो खोजता है कुछ पुरसुकून पलों को कि उसे वो मिलें। और ये कवि सम्मेलन का जो आयोजन है एक ऐसा ही माध्यम है। मैं समझता हूँ आज की ये रात जो है बहुत अच्छे नामचीन कवि यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर के प्रयास से यहाँ आए हैं, और रायगढ़ की जो कविता रसिक जनता है निश्चित रूप से इसका भरपूर आनंद लेगी। रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ का इतिहास लंबा है, और लगभग लगातार सभी वर्षों में इन्होंने बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलनों का आयोजन किया। जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बता रहे थे, यहाँ कुमार विश्वास और अरुण जैमिनी जैसे स्तर के कवि भी आ चुके हैं, और आज भी काफ़ी नामचीन कवि यहाँ उपस्थित हैं। साथ में रायगढ़ की 2 स्थानीय प्रतिभाएं भी हैं। निश्चित रूप से उन्हें सुनने में बड़ा आनंद आएगा, और हम विश्वास करते हैं कि रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर के इस प्रयास को पूरी सफलता मिलेगी, और आप सभी रसिक श्रोता जो हैं इस कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद लेंगे। कवि सम्मेलनों की बात करें राजेश डेनियल सर, तो एक ये मंच है जहां हर साल कवि सम्मेलन होते हैं। एक चक्रधर समारोह का एक गरिमा में मंच है जहां मुशायरे भी होते हैं और कवि सम्मेलन भी होते हैं, तो एक अलग तासीर है। तो रायगढ़ की जनता ने एक बहुत गंभीर श्रोता होने का भी रायगढ़ जनता को तमगा मिला है, श्रोताओं को। कई कवियों ने सराहा भी है सर रायगढ़ की जनता को। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने चक्रधर समारोह को भी होस्ट किया है, आप दोनों ने, ये सबके लिए गौरव की बात है रायगढ़ के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रायगढ़ का गौरव वाला समारोह है, और उस समारोह की ये परंपरा है कि उसका एक दिवस जो है वो काव्य विधा को समर्पित होता है, और प्रतिवर्ष देश के सबसे ऊपरी स्तर के कवियों को वहाँ आमंत्रित किया जाता रहा है। पर महामारी की वजह से विगत 3 वर्षों से ये समारोह जो है वो हो नहीं पाया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष में हम एक बढ़िया आयोजन चक्रधर समारोह का करेंगे, और कवियों का एक शानदार समूह जो है वो रायगढ़ की जनता के समक्ष प्रस्तुत होगा। आज की रात भी काफ़ी अच्छे कवि यहाँ पर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को बड़ा आनंद आएगा इस कवि सम्मेलन में शामिल होकर। जी बिल्कुल आनंद आएगा, और अगर आनंद लेना है तो ऑडिटोरियम तक आना भी पड़ेगा। अगर आपको लाइव आनंद लेना है, अगर आपको बैठकर सीधे कवियों की आंखों में आंखें डालकर उनके एक्सप्रेशंस के साथ, उनके भाव के साथ अगर आपको आनंद लेना है कवि सम्मेलन का, तो यहाँ तक आना पड़ेगा। घरों से निकलिए और यहाँ तक पहुँचिए। और जो लोग यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, घर बैठे हर्ष चैनल के 8 नंबर पर आप जाकर लाइव भी देख सकते हैं। ये एक आपके लिए घर बैठे व्यवस्था भी की गई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ के श्रोताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत गुणी श्रोता हैं यहाँ के, चाहे वो संगीत का कार्यक्रम हो, चाहे साहित्य का कार्यक्रम हो, कवि सम्मेलन हो, तो श्रोताओं ने अलग अलग तरीके से जो है टेस्ट भी है यहाँ के श्रोताओं का, और
यहाँ के श्रोताओं को सराहा भी है बाहर से आए तमाम कवियों ने। आपने अच्छे श्रोताओं की बात कही है। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की उस प्रख्यात पंक्ति को उद्धृत करना चाहूँगा जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति कवि है, लेकिन वो ये जोड़ते हैं साथ में गूंगा कवि। जैसे एक गूंगा जब गुड़ खाता है तो उसकी मधुरिमा का आस्वादन तो उसे मिलता है, उस आस्वाद को वो महसूस करता है, लेकिन उसे वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता। हमारे रायगढ़ के जो श्रोता हैं वो किसी समर्थ कवि से कम नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिन कवियों की बात कही है, मेरे ख्याल से रायगढ़ में ऐसे श्रोताओं की संख्या अपेक्षाकृत दूसरे समृद्ध शहरों से बहुत ज़्यादा है। हमारे रायगढ़ के श्रोता कवियों को सिर आंखों पे बैठाते रहे हैं। हमारे चक्रधर समारोह के जो कार्यक्रम हुए हैं, कवि सम्मेलन हुए हैं, वो साक्षी हैं कि जब वो लौटते हैं, हम उनसे जब बिहाइंड कर्टन बात करते हैं तो वो गदगद होते हैं। और ऐसा नहीं कि वो हमारा मन रखने के लिए हमसे वो इस प्रकार की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें ऐसे गुणी श्रोता बहुत कम मिलते हैं। देखिए, दाद जो दी जाती है, कहा जाता है कि दाद की भी मौत होती है। बहुत चौंकाने वाली बात है ये। दाद जब सही जगह दी जाती है तो दाद जीवित हो जाती है, लेकिन गलत मोड़ पर, गलत जगह पर अगर दाद दी जाती है तो उसी समय कविता या शायरी की मौत हो जाती है। तो आपने जो है इससे पहले कवि सम्मेलन शुरू हो, आपने जो है दाद देने के लिए श्रोताओं को आपने एक जगह बता दी है कि अगर हम सही जगह अगर आपने दाद दे दी तो वो कविता को जिंदगी देगी, और अगर आपने गलत जगह दाद दे दी तो शायद वो मौत कहलाएगी। मैं बिल्कुल आपको मुतमईन करना चाहूँगा कि मेरे रायगढ़ के जो श्रोता हैं वो कहाँ दाद देनी है इसके लिए वो बिल्कुल बाखबर हैं। और निश्चिंत रहिए, हमारे जो आमंत्रित कवि हैं वो एक बहुत संपन्न, बहुत समृद्ध अनुभव लेकर रायगढ़ से जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश डेनियल सर और प्रोफेसर अंबिका वर्मा सर हमसे बातचीत करने के लिए। और हम एक बार फिर बता दें अपने दर्शकों को कि हम लाइव प्रसारण कर रहे हैं हर्ष चैनल के 8 नंबर पर। और इस कवि सम्मेलन की खास बात यह है कि 4 हास्य के कवि हैं, जिनमें एक छत्तीसगढ़ी हास्य के कवि भी हैं। तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो लोटपोट अगर होना है तो बिस्तर पर ही लोटपोट मत होइए, अपने घर पर लगे टीवी सेट के सामने ही लोटपोट मत होइए। यहाँ आइए, यहाँ एक दूसरे को गुदगुदाते हुए लोटपोट होइए, ऑडिटोरियम पहुँचिए। और एक और जानकारी कि हास्य श्रृंगार की एक कवियत्री भी आई हैं, तो उन्हें भी सुनिए। वीर रस के भी कवि हैं, गीतकार हैं रायगढ़ के। और ये कवि सम्मेलन जो है दरअसल एक गुलदस्ता है जिसमें सारे रस समाहित हैं, और इन सारे रसों का आप आनंद ले सकते हैं रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में। 3rd बेल का इंतज़ार कीजिए, तीसरी घंटी बजने वाली है, और जैसे ही तीसरी घंटी बजेगी मंची औपचारिकताएं संपन्न होंगी, बहुत शॉर्ट में होंगी, और उसके बाद शुरू होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का सफ़र। आपसे क्षमा चाहते हुए सब कार्यक्रम को प्रारंभ करने की इजाज़त आपसे चाहता है। मैं चाहता हूं आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पधारे सभी आगंतुक, रोटरी परिवार, हमारे अतिथि, एक बार जोरदार तालियों से इस मंच का स्वागत करें कि हमारे सभी मेंबरान ने, हमारे सारे सदस्यों ने जो एक बहुत अच्छी मेहनत से ये सारे चीज़ को जुटाया है। और बहुत सारे नगीने कवि आपके बीच में सब पधार रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय थोड़ा विलम्ब से आएंगे, लेकिन हम कार्यक्रम को प्रारंभ कर देंगे हमारे विशिष्ट अतिथियों से। रायगढ़ के विधायक जी प्रकाश नायक जी, भूतपूर्व विधायक विजय भाई जी, मैडम महापौर मैडम जानकी काटजू जी,
और का ये प्रयास है कि आप सबको आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से वीर रस, हास्य रस और श्रृंगार के गीतों के रस में सराबोर किया जाए। और हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमा में उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा तालियों से स्वागत करें हमारे युवा लोकप्रिय विधायक माननीय प्रकाश नायक जी का। हम स्वागत करें हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय निराकार पटेल जी का। स्वागत हमारी महापौर माननीय श्रीमती जानकी काटजू जी का। हमारे पूर्व विधायक माननीय विजय अग्रवाल जी और हमारे असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब आदरणीय प्रीतपाल सिंह टुटेजा जी से। और हम आप सभी अतिथियों से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच पर आएं और माता सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पूजन कर आज के इस शानदार कवि सम्मेलन 2023-24 रोटेरियन विकास अग्रवाल, रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर के सचिव रोटेरियन संजय अग्रवाल आविष्कार, अध्यक्ष रोटेरियन उमेश थवाइत, कृपया आप सभी मंच पर आ जाएं। विधायक माननीय प्रकाश नायक जी का पुष्पों से अभिनंदन कर संजय अग्रवाल भी माननीय विधायक जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रायगढ़ जिला पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय श्री निराकार पटेल जी का अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा रोटेरियन विनोद अग्रवाल, रोटेरियन मनोज श्रीवास्तव और रोटेरियन अजय बेरीवाल से। मैं निवेदन करूंगा रोटेरियन कविता बेरीवाल और रोटेरियन नीलम जी से कि मंच पर आ जाएं और हमारी विशिष्ट अतिथि रायगढ़ की प्रथम नागरिक महापौर माननीय श्रीमती जानकी काटजू जी का आत्मीय अभिनंदन करें पुष्पों के माध्यम से। रोटेरियन विकास अग्रवाल और रोटेरियन प्रमोद पटेल से निवेदन कि हमारे विशिष्ट अतिथि रायगढ़ के पूर्व विधायक माननीय श्री विजय अग्रवाल जी का पुष्पहार से अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। रोटेरियन मनीष जायसवाल और नयन अग्रवाल मंच पर आएंगे और हमारे विशिष्ट अतिथि असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब रोटेरियन प्रीतपाल टुटेजा का स्वागत करेंगे। काफ़ी विलंब हो चुका है और आप सब प्रतीक्षारत हैं अपने कवियों को देखने और सुनने के लिए और काव्य रस की विधा में सराबोर होने के लिए। तो बिना किसी अन्य विलंब के मैं निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष रोटेरियन पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से कि वो आएँ और स्वागत के शब्दों के साथ इस कवि सम्मेलन के संबंध में आपको जानकारी दें। रोटेरियन पुरुषोत्तम अग्रवाल। मंच पर उपस्थित
रायगढ़ के विधायक माननीय प्रकाश नायक जी, इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि में हमारे बीच जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल जी, माननीय महापौर मैडम जानकी काटजू जी, शहर की प्रथम महिला नागरिक, भूतपूर्व विधायक विजय भाई जी और हमारे रोटरी के प्रांतपाल के असिस्टेंट गवर्नर भाई प्रीतपाल टुटेजा जी, आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में। और रोटरी क्लब रायगढ़ ग्रेटर सन 2001 से कवि सम्मेलनों के आयोजन करता रहा है। अभी तक हमने 9 कवि सम्मेलन, सफल 9 कवि सम्मेलन करवाए हैं। ये हमारा 10वां कवि सम्मेलन है। 2018 के बाद ये कोविड की वजह से 2.5 साल कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया और अब अवसर मिला है। इस बड़ी महामारी से निजात मिली है। ईश्वर की कृपा है कि कोविड का कोई भयावह रूप दूसरे देशों की तरह अपने देश में नहीं आया। अपने देश में जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका आशीर्वाद इतना फलीभूत हुआ है कि कोरोना खुद डर के भाग गया। जिन्होंने उस कोरोना को यहाँ एक्सपोर्ट किया था, अब वो लोग पछता रहे हैं कि हमने कोरोना बनाया ही क्यों था। मेरी बातों को बस समझते चलिएगा, यही चाहता हूँ। हमारे बीच में जो हमारे अतिथि हैं भाई प्रकाश नायक जी, वो हमारे रोटरी के सम्मानित सदस्य हैं। 2018 में जब वो चुनाव में जब पहली बार विजय हुए, उसके बाद हमने उनको हमारे क्लब का सम्मानित सदस्य बनाया। और रोटरी में एक परंपरा है कि हम किसी को सदस्य अपने अनुरोध से ही बनाते हैं, कोई चाहेगा तो बन नहीं सकता है। मेरा अपना ये अनुभव है कि किसी भी संस्था का जन्म जब भी होता है तो एक आदमी जरूर ऐसा होता है जो संस्था को चलाने का बीड़ा उठाता है। हमारे क्लब का, या मैं अपना कहूँगा कि मैं 85 से रोटरेट क्लब में था। 91 से हम लोग रोटरी क्लब रायगढ़ सिटी में शामिल हुए। उसके बाद जब कृष्ण कुमार गुप्ता जी विधायक थे, तब तक वो रायगढ़ सेंट्रल हो चुका था सिटी से। उसके बाद क्लब किन्हीं अपरिहार्य कारणों से 3-4 साल बंद हुआ। फिर नया क्लब का गठन हुआ, जो आज आपके बीच में रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसी क्लब से और 2 नए क्लबों का भी गठन हुआ, जो एक रायगढ़ स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और एक रोटरी रैल के नाम से जाना जाता है। और रोटरी को सेवा भाव एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पल्स पोलियो के बारे में आपको मैं क्या बताऊं कि पल्स पोलियो की दवाई रोटरी ने मतलब पूरे विश्व में निःशुल्क प्रदान की है। और पोलियो को भगाने में, इरेडिकेट करने में सबसे ज़्यादा हाथ रोटरी इंटरनेशनल का रहा है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि रोटरी का जो सदस्य होता है वो इस अभियान में जुड़ा है, पल्स पोलियो को भगाने में जुड़ा है। कोरोना काल में दहशत के वातावरण में बहुत सारे काम तो नहीं कर पाए, लेकिन वो काम जरूर संपादित किए गए जो एक जनहित के लिए जरूरी होते हैं, एक मानव सेवा के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारे क्लब में हर साल अध्यक्ष का चुनाव होता है या चयन होता है। मैक्सिमम स्थिति में चयन ही होता है। चुनाव की स्थिति जहाँ बनती है वो क्लब ज़्यादा दिन चलते नहीं है। जहाँ चुनाव की स्थिति निर्मित होती है वहाँ फिर आपसी खींचतान में बात बिगड़ती है, संस्था सेवा भावी नहीं रह जाती है। हमारे बारे में बहुत पहले ये कहा जाता था कि ऐसा क्लब है जो रातों को शराब पीता है, पार्टियां करता है, भिन्न भिन्न अश्लील कार्यक्रम करता है। लेकिन मैं हमारे क्लब का जरूर कहूँगा, और मैंने बहुत सारे रोटरी क्लब्स को देखा है जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे में एक कार्यक्रम होता है फेलोशिप। हम एक दूसरे को जानने के लिए, इंटरेक्शन के लिए जब भी अपने कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, उसमें कम से कम 6,000 लोग, 7,000 लोग शामिल होते हैं। आज भारत में
कम से कम भी 21 लाख लोग रोटरी के सदस्य हैं, जिस पर हमको गर्व है। और ऐसी धारणाएं जो लोग बनाते हैं वो सेवा भाव नहीं कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि रोटरी में रह कर के रोटरी से आप लोग सेवा भावी काम करें। हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, हम उन सबको प्रेरित करते हैं कि भाई आप लोग सेवा का ही काम करिए। हमारे रोटरी रायगढ़ ग्रेटर का फोकस है हेल्थ और एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा। हम लोग हर साल कम से कम 8 से 9 हेल्थ कैंप करते हैं और बहुत सफलता मिलती है जब देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी उपक्रम काम नहीं कर पाते हैं, ठीक से लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं और दवाइयाँ नहीं पहुंच पाती हैं, डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं। ये ज़रूर है कि परेशानियां बहुत है सरकार को भी। आजकल सरकार भी जो है बहुत जुगाड़ से चलती है, बहुत अच्छे से चल नहीं पाती है। तो इस वजह से जो हम लोग को अवसर मिलता है ये सेवा का, उसी चलते मिलता है। अगर सरकार अपना काम बहुत अच्छे से करे तो हम लोगों को सेवा भाव करने का अवसर ही ना मिले, ऐसा मेरा मानना है। अपना अपना दृष्टिकोण है, कई लोग मुझसे सहमत होंगे तो ज़रूर ताली बजा सकते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे क्लब के सबसे ऊर्जावान जो व्यक्ति हैं वो है हमारे अध्यक्ष महोदय, इनका नाम है उमेश थवाई जी। और इनके बारे में हमने इंस्टॉलेशन में बहुत कुछ बताया था और ये बिल्कुल उसके अनुरूप ही निकले हैं। मेहनत बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं, समय से उठते हैं, समय पर सोते हैं, समय से भोजन भी करते हैं और इसका पूरा श्रेय इनकी धर्मपत्नी को जाता है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं। मैं और अधिक वक्त नहीं लूँगा। मैं चाहता हूं कि इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो डैनियल जी आपको बताएंगे। डैनियल जी कृपा करिए। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। और आपने महफिल में हास्य रस की वर्षा करनी आरंभ कर दी है। और बता रहे थे पुरुषोत्तम जी, हमारे इस क्लब के जो अध्यक्ष हैं रोटेरियन उमेश थवाई, तो वो बहुत ही ऊर्जावान हैं और बहुत ही समय के पाबंद हैं। तो उनसे ही जानते हैं कि आपके क्लब की गतिविधियां कैसी चली इस सत्र के अंदर। और बहुत जल्द इनका सत्र का जो है वो समापन होने जा रहा है और हमारे होने वाले नए अध्यक्ष भी मंच पर हैं, विकास अग्रवाल जी। फिलहाल हम उमेश थवाई जी से जानें कि इस सत्र की गतिविधियां कैसी रहीं। उमेश जी। आज की इस काव्य संध्या में पधारे माननीय विधायक जी श्री प्रकाश नायक जी, महापौर श्री जानकी काटजू जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री निराकार पटेल जी और पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल जी, रोटेरियन प्रितपाल सिंह टुटेजा जी एवं पूर्व सभापति श्री सलीम निगानिया जी एवं समस्त आदरणीय सज्जनों, देवियों एवं रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर की समस्त सहयोगी संस्थाओं की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का, कवि गणों का और देवी सरस्वती के इन वरद पुत्रों एवं बेटी का भावभीना स्वागत एवं वंदन है। रोटरी एक ऐसी मानवीय संवेदना से धड़कती संस्था का नाम है जो पूरे विश्व के नागरिकों के सुख दुख और उनके सपनों को आपस में जोड़ती है, पीड़ित मानवता के होठों पर मुस्कान सजाना चाहती है। दोस्तों, आप सबकी तरह हम रोटेरियन भी अपने इस रायगढ़ से बेहद प्यार करते हैं। हम रायगढ़ के हैं और रायगढ़ हमारी धड़कनों में धड़कता है। इसलिए हम जिंदगी के हर रंग से रायगढ़ को संजोने के लिए आकांक्षी हैं और हमने सजाया भी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, धर्म, युग चेतना, खेल, संस्कृति और कविता के रंगों से हमने रायगढ़ के तन मन को सजाया है। रायगढ़ में जून में जब स्कूल खुले थे तब हमने साला प्रवेश उत्सव के माध्यम से उन बच्चों का वेलकम किया और स्कूलों पे हमने उसके एक्टिविटी के तहत सबका सम्मान करके उनको विश किया था कि उनकी पढ़ाई अच्छे से चालू हो जाए। तत्पश्चात डॉक्टर डे, राज्योत्सव एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट डे सेलिब्रेट किया, उन्हें सम्मानित किया
कोविड में जो उन्होंने हमारे लिए सेवा दिया और हमको इस भीषण विषय से उबार करके बाहर लेके आया। और अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के जीवन में हमने खुशियों की शाम ले करके जन्माष्टमी के समय उनको हमने एक मीना बाज़ार में एक जमकर धुआं चौकड़ी मस्ती का उनको मज़ा दिया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। गुरु के इस समर्पण कार्य को देखते हुए हमने शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुओं का सम्मान किया एवं उनके स्कूलों पे जा करके विभिन्न संस्थाओं के साथ में अपन ने उसका भी सम्मान करके अच्छे से उनका आदर सत्कार किया। रायगढ़ स्वच्छता अभियान में हमारी गहन सहभागिता रही है और शहर की दीवारों में वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता का चित्रात्मक संदेश हमने रायगढ़ वासियों को दिया। एक बेहद संवेदना से भरी मुहिम के तहत रोटरी ग्रेटर की स्वास्थ्य सजगता के प्लेटफॉर्म से केराझर में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा केंद्र, साईं मंदिर तथा विगत 4 जनवरी को औरदा तारापुर में हमने मेडिकल कैंप लगाया और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत हमको सीएम जी से ज़मीन भी प्राप्त होने का उनसे आशीर्वाद मिला है, उदार स्वीकृति मिली है और उसके बारे में अपन जल्द ही भविष्य में रोटरी भवन के कार्य को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। इन विभिन्न आयोजनों से जहां हमें नन्हे बच्चों की खिलखिलाती हंसी मिलती है, वहीं युवाओं के जुनून से हमारी भेंट मुलाकात होती रहती है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से भी हमारा दामन महका है मेडिकल कैंपों के माध्यम से। रायगढ़ के सौंदर्यीकरण की बेहद महत्वाकांक्षी योजना के रूपांकन में रोटरी क्लब द्वारा शक्तिगुड़ी चौक से नटवर स्कूल तक के मार्ग का विशिष्ट सौंदर्यीकरण का कार्य प्रशस्त है, जारी है। और अपनी रायगढ़ की धरा को सजाने संवारने के लिए हमारा क्लब पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। और अपने कार्यकाल में मुझे रोटेरियन सुबोध भैया और अनिल अजय भैया और प्रमोद अग्रवाल भैया और हमारे संस्थापक अध्यक्ष, हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई, हर पग हमारे साथ में रहने वाले पुरुषोत्तम भैया का आशीर्वाद हमें हमेशा बना रहा है। और समस्त सदस्यों का सहयोग मुझे हमेशा हर कार्यक्रम में मिलता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नगर पालिका निगम के पूर्व सभापति माननीय सलीम नियारिया जी की गरिमा में उपस्थित हुई है। मैं आगामी अध्यक्ष रोटेरियन विकास अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रायगढ़ विधायक श्री प्रकाश नायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री निराकार जी, रायगढ़ नगर पालिका निगम की महापौर आदरणीय जानकी काटजू जी, असिस्टेंट कमिश्नर रोटरी क्लब प्रीतपाल जी, सलीम नियारिया जी, रोटरी क्लब के संरक्षक श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, अध्यक्ष श्री उमेश थवाई जी, आगामी अध्यक्ष श्री विकास अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों। अभी पुरुषोत्तम जी ने रोटरी क्लब के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मंच संचालन कर रहे श्री डेनियल ने भी बताया। वास्तव में इस तरह की क्लबों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जनता में प्रेरणा का काम करती हैं, जनता में जागरूकता का काम करती हैं और एक सेवा भाव का एक मॉडल प्रस्तुत करने का काम भी इस तरह की संस्थाएं करती हैं। अभी बताया गया कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में रोटरी क्लब लगातार काम कर रही है। कवि सम्मेलन का 10वां साल है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही, बाकी तो सभी लोग बहुत ही गणमान्य हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं, कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसको ठोस उपलब्धि कहा जाए। जैसे आप अगर शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा पे आपका रुझान है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका ध्यान है, तो इसमें कोई ऐसा कुछ कि हर साल 5-10 बच्चों को, जो गरीब बच्चे हों, आर्थिक स्थिति के कारण से
पढ़ने में कमज़ोर पड़ जाते हों उनको अडॉप्ट करें और 2-3 साल की पढ़ाई का खर्चा उनका करें। और मुझे लगता है रोटरी क्लब के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सामने एक बैनर लगा हुआ है और मुझे लगता है उसमें सभी जो रोटरी के मेंबर हैं उनकी फ़ोटो होगी, तो उसमें 42-43 फ़ोटो है। तो एक एक के पीछे भी अगर एक बच्चे को डालें तो 40-42 बच्चों का कल्याण हर साल रोटरी क्लब कर सकती है और कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं होता। हाई स्कूल तक करें तो कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं होता। लेकिन इस तरह का कोई काम जिसमें लगे कि हाँ कुछ ठोस उपलब्धि हमने पाई है, वो भी हमको संचालित करना चाहिए ताकि जनता के प्रति जनता में और मैसेज भी जाए कि हाँ रोटरी क्लब अच्छा काम कर रही है। आपने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आते हैं ना। बोलो भारत माता की। 10वां कवि सम्मेलन में उपस्थित हमारे रायगढ़ शहर के लोकप्रिय विधायक श्री प्रकाश सनायक जी, साथ में बैठे निराकार पटेल जी और प्रीतपाल भैया जी और नगर निगम के MIC सदस्य और पूर्व सभापति सलीम भैया और हमारे नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष निराकार पटेल जी, साथ में बैठे उमेश भैया, पुरुषोत्तम भैया, अजय बेरीवाल भैया, कविता भाभी और सभी यहाँ उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने बताया और सभी को पता ही है कि इस क्लब के द्वारा देश के प्रति उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है और इनका सहयोग हमेशा से मिलता आ रहा है, चाहे कोविड के समय हो, चाहे स्वच्छता अभियान के समय हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में हो, उन्होंने हमेशा सहयोग किया है। और ख़ास करके जब मैं मेयर बनी तो हमेशा उनसे मैं संपर्क की हूँ, हमेशा सहयोग के लिए, जिसमें हमारे नगर निगम में इस क्लब के माध्यम से हमें 2 व्यक्ति स्वच्छता के लिए। धन्यवाद।